सम्मेद शिखर को लेकर जैन समाज का आंदोलन तेज हो गया है। सम्मेद शिखर पर सड़क पर अब जैन समुदाय आ गया है और ज्ञापन सौंपा है सम्मेद शिखर जी को लेकर और पर्यटन स्थल बनाने का विरोध कर रहे हैं जैन समुदाय। झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया है। इस बात को लेकर नाराजगी है जैन समुदाय में, सड़कों पर हैं, आक्रोशित हैं और अब लामबंदी दिल्ली में भी। दिल्ली में बड़ा प्रोटेस्ट, हंगामा, बड़ी संख्या में जो जैन समुदाय के अनुयायी हैं वो इकट्ठा हुए हैं। सम्मेद शिखर जी पर ये आंदोलन आर पार का आंदोलन, तस्वीरें दिल्ली की हैं जहां देश भर के जैन समाज के लोग इकट्ठा हो गए हैं। सम्मेद शिखर जी पर सड़क पर उतर गए हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, झारखंड सरकार के फैसले को गलत बता रहे हैं। दरअसल झारखंड सरकार ने सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल बनाने का फैसला किया है। इस पर रार बढ़ गई है, लोगों में नाराजगी है, जैन समुदाय में नाराजगी है। जैन समाज के मुताबिक सम्मेद शिखर जी उनका तीर्थ स्थल है, पवित्र स्थल है। पर्यटक स्थल बनाए जाने के बाद यहां पर लोग आने शुरू हो जाएंगे और ऐसा बहुत संभव है यहां पर अव्यवस्थाएं हों, असुविधाएं हों जो वो नहीं चाहते। इस वजह से लोगों ने नाराजगी जाहिर करते हुए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है। सम्मेद शिखर जी को लेकर ये बड़ा जन सैलाब जैन समाज का, जैन समुदाय के लोग, देश भर के लोग इकट्ठा हुए हैं दिल्ली में। झारखंड सरकार के फैसले को गलत बताते हुए विरोध कर रहे हैं, फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। देश भर से जुटे हैं जैन समाज के लोग। नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लवली बख्शी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, झारखंड से ये जो नाराजगी है, ये जो चिंगारी है वो भड़की और अब दिल्ली की तस्वीरें हम देख रहे हैं। देश भर के जैन समाज के लोग इकट्ठा हो गए हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, झारखंड सरकार के फैसले के खिलाफ राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंप रहे हैं। देखिए, आज राजधानी दिल्ली के अंदर जैन समुदाय के लोगों ने का ब्रह्मांड सा एक अपनी नाराजगी जाहिर करी है, जिसके अंदर हजारों की संख्या के अंदर जैन समुदाय के लोग आए हैं। राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए ये राष्ट्रपति भवन की तरफ जा रहे थे, तब दिल्ली पुलिस ने अपनी तमाम टीम के साथ इनको रोका और तकरीबन 300 से 400 लोग अभी तक डिटेन किए जा चुके हैं और तकरीबन 500 लोग, मैं आपको बताऊं, रेल भवन के आसपास को बैरिकेटिंग लगा के रोका गया है। इस समय हम मौजूद हैं यहाँ पर। इनकी मांग है कि हमारा जो सम्मेद शिखर है उसको लेकर इन्होंने एक मांग रखी है और राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। इनकी इस भीड़ को देखते डेलीगेशन को राष्ट्रपति भवन भेजा भी है, लेकिन अभी ये यहाँ प्रदर्शन पर डटे हुए हैं और मोर्चे पे डटे हुए हैं। इन्होंने कहा है कि जब तक राष्ट्रपति भवन से हमारा डेलीगेशन वापस नहीं आता, हमारी मांगे पूरी नहीं होती, तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के नई दिल्ली, संसद मार्ग, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट, तमाम जगह के अंदर बैरिकेटिंग। इस समय नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का पूरी ट्रैफिक व्यवस्था भी चरमरा गई है और चारों तरफ जाम और भीड़ की वजह से रास्ता जाम पड़ा हुआ है और काफी ज्यादा तादाद के अंदर जैन समुदाय के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। चारों तरफ से सड़कें बंद है, हर तरफ चारों तरफ जैन समुदाय के झंडे दिख रहे हैं, उनके लोग दिख रहे हैं, उनके बैनर दिख रहे हैं और वो मांगे करते नजर आ रहे हैं। अलग अलग ग्रुपों के अंदर सड़कों पर बैठ के नारेबाजी लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ। तो लवली, जो तस्वीरें हम इस समय देख रहे हैं, जहां तक नजर जा रही है जन सैलाब है। देश भर के जो जैन समाज के लोग हैं वो दिल्ली में इकट्ठा है, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, नारेबाजी भी हो रही। लवली, ये बड़ी चुनौती इस समय प्रशासन के सामने इनको संभालने की।
देखिए, इस समय दिल्ली पुलिस और प्रशासन के आगे इस समय बहुत जबरदस्त चुनौती है, क्योंकि जो जैन समुदाय के लोग जो प्रदर्शन करने आए हैं, ये काफी ज्यादा तादाद के अंदर और काफी संख्या के अंदर आए हैं। दिल्ली पुलिस इनसे मांग कर रही है बार बार बैरिकेड लगाकर और माइक के द्वारा अपनी पुलिस वैन के ऊपर माइक लगाया हुआ है और इन प्रदर्शन के रोकने के लिए मांग करी, क्योंकि इनका एक डेलीगेशन आगे गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है इस समय इस दौरान। लोग अपने बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर, बुजुर्ग भी हम देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, इस भीड़ में सभी लोग शामिल हैं लवली। के अंदर जो जैन समुदाय के लोग जो प्रदर्शन करने आ रहे हैं, इनके साथ युवकों के साथ बुजुर्गों के काफी तादाद के अंदर महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं, हाथ के अंदर बैनर झंडे लेकर सड़कों के ऊपर बैठ के और अपनी मांग कर रहे हैं। लवली, कहाँ कहाँ से ये जो लोग हैं जैन समाज के, कहाँ कहाँ से यहाँ पहुंचे हैं? यहाँ पर पहुंचे हैं और तमाम जगह से पहुंचे हैं। राजस्थान, जयपुर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, तमाम देश के तमाम अलग अलग राज्यों से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये लवली, ये बताइए कितने बजे से ये जो भीड़ है जुटनी शुरू हो गई थी? और जिस तरह से आप बता रहे हैं तकरीबन 300 से 400 लोगों को पुलिस ने डिटेन भी किया है, आगे क्या स्ट्रैटेजी है पुलिस की और लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये भीड़ सवेरे 10 से 11 बजे के बीच में जुटना चालू हो गई थी, लेकिन भीड़ ने दोपहर 12 से लेकर 1 बजे तक एक उग्र रूप ले लिया। उग्र रूप का मतलब कि एक काफी तादाद के अंदर भीड़, जिसकी वजह से सारी की सारी व्यवस्था जो प्रशासन को लेकर वो चरमरा सी गई है। और अभी कहा नहीं जा सकता कि ये प्रदर्शन कब तक चलेगा, क्योंकि इनकी मांग ये है कि जो इनका डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन के अंदर ज्ञापन लेके गया, तब तक वो वापस नहीं आता, तब तक ये यहाँ से नहीं हटेंगे। झारखंड से ये नाराजगी बढ़ती चली गई और तकरीबन कह सकते हैं 10-12 दिन बाद अब ये पूरी चिंगारी जो है वो आग का रूप ले चुकी है। लोगों में इतनी नाराजगी है कि अगर लोग देश भर से जुट रहे हैं दिल्ली में, तो इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं कि झारखंड सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाला है आने वाले समय में। देखिए, ये जो झारखंड से जो चिंगारी उठी थी, उसकी आवाज दिल्ली, राजधानी दिल्ली में सुनाई दे रही है। राजधानी दिल्ली से राष्ट्रपति भवन तक ये पहुंच रही है, जो आने वाले समय के अंदर ये काफी बड़ी चुनौती और आगे मुसीबत भी खड़ी होगी। ठीक लवली, बने रहिए, अपडेट हम लगातार आपसे ले रहे हैं, लेकिन तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों की नाराजगी, लोगों का हुजूम इस समय दिल्ली में उमड़ पड़ा है और उसके चलते एक लंबा ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है दिल्ली में। राजस्थान, झारखंड, हरियाणा, यूपी, देश भर के अलग अलग राज्यों से जैन समाज के लोग अपना विरोध जाहिर करने के लिए आ पहुंचे हैं दिल्ली। राष्ट्रपति भवन उनका एक डेलीगेशन पहुंचा, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने। पूरा मसला झारखंड सरकार के एक फैसले को लेकर है। सम्मेद शिखर जी को पर्यटन स्थल घोषित करने के बाद ये नाराजगी बढ़ी और इतनी बढ़ती चली गई कि अब दिल्ली तक ये चिंगारी पहुंच चुकी है। और इस भीड़ के चलते आज बेशक आज रविवार है, उसके बावजूद बड़ी संख्या में जो ट्रैफिक जाम की स्थिति हम देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा आंदोलन, लोगों का एक हुजूम, एक जन सैलाब जब इंडिया गेट पहुंचा तो ये जाहिर सी बात थी कि वहां पर जो वाहन हैं वो उनकी रफ्तार पर ब्रेक लगेगी। लोग हुजूम में हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, सरकार की मुखालफत कर रहे हैं, झारखंड सरकार पर ये दबाव कि वो इस फैसले को वापस लें। जैन समाज का ये कहना है कि सम्मेद शिखर जी पूजनीय हैं, हमारे तीर्थ स्थल हैं, वहाँ पर इसको हम पर्यटन स्थल घोषित नहीं करना चाहते, क्योंकि लोग वहाँ पर पहुँचेंगे देश भर से, तो वहाँ पर असुविधाएं, अव्यवस्थाएं, गंदगी फैलेगी, जो वो नहीं चाहते। लवली बख्शी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। लवली, तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, एक तस्वीर तो हम जन सैलाब की दिखा ही रहे हैं, दूसरी तस्वीर ये भी बहुत जरूरी है कि कितना जाम लग गया आज आंदोलन के चलते, लोगों के हुजूम के चलते आज ट्रैफिक भी बहुत बाधित। पर्यटन स्थल बनाए जाने को लेकर ये विरोध है, ये नाराजगी है, रार लगातार बढ़ गई और अब ये आक्रोश और बढ़ चुका है। झारखंड सरकार ने शायद अपने इस फैसले पर पुनर्विचार नहीं किया और नाराजगी जब बढ़ती चली गई तो अब दिल्ली नाराजगी पहुंच चुकी है। सम्मेद शिखर जी पर लोगों की नाराजगी।
जैन समाज लामबंद है। पूरे देश के अलग अलग राज्यों से जितने भी जैन अनुयायी हैं, जैन समाज के लोग हैं, वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति भवन पहुंचा उनका एक डेलीगेशन, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने। ये मांग करने राष्ट्रपति से कि झारखंड सरकार का ये फैसला गलत है, इस फैसले को सरकार को वापस लेना चाहिए। अपना ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति को जैन समाज के एक डेलीगेशन ने। सड़कों पर आज जन सैलाब। इंडिया गेट पर मार्च निकाला जैन समाज ने। और इस जन सैलाब के चलते, हुजूम के चलते आज ट्रैफिक जाम हुई इंडिया गेट के आसपास। वाहन कतारों में फंसे नजर आए, रफ्तार पर ब्रेक लग गई। और आवाजें सुनकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों की कितनी नाराजगी है, लोगों का हल्ला बोल सरकार के फैसले के खिलाफ। सम्मेद शेखर जी पर ये राय। झारखंड सरकार ने पर्यटन स्थल बनाने का ये फैसला किया, जिस पर लोगों की नाराजगी। झारखंड में पहले प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन सरकार ने जब अनसुना कर दिया जैन समाज की मांग को, इस नाराजगी को दरकिनार कर दिया, तो यह आक्रोश और बढ़ता चला गया। दिल्ली एकजुट हो गए जैन समुदाय के लोग। एक डेलीगेशन राष्ट्रपति से मुलाकात करने पहुंचा। पर्यटन स्थल बनाने को लेकर दिल्ली। जी लवली, सवाल ये था कि तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, समुदाय की नाराजगी, आक्रोश, लोगों की भीड़ तो दिखाई रहे हैं, दूसरी ओर वाहनों की रफ्तार थम गई। ट्रैफिक जाम भी आज दिल्ली में इंडिया गेट के पास। देखिए, अभी मैं आपको इस समय की सबसे बड़ी खबर बताता हूं इस प्रदर्शन को लेकर कि जैन समुदाय का जो डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन के अंदर अपना ज्ञापन लेकर गया था, वहां से जो डेलीगेशन गया था, उस डेलीगेशन ने फोन द्वारा अपने यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे जैन समुदाय के लोगों को बताया है कि हमारा ज्ञापन ले लिया गया है राष्ट्रपति भवन के अंदर, और उनको एक आश्वासन भी दिया गया है कि जो उनकी मांगे हैं, उनकी मांग के ऊपर गौर किया जाएगा और उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा भी किया जाएगा। इस बात को लेकर यहाँ पर खड़े हुए तमाम जैन समुदायों ने जयकारे और नारे लगाकर प्रशासन का धन्यवाद किया, और तकरीबन इस समय हम देख पा रहे हैं तो प्रदर्शन की समाप्ति हो रही है। चलिए, ये बड़ी खबर है कि राष्ट्रपति भवन जो डेलीगेशन पहुंचा था जैन समाज का, बड़ी खबर ये है कि राष्ट्रपति ने ज्ञापन स्वीकार कर लिया है, उनको आश्वस्त किया है, और जिसके बाद डेलीगेशन ने ये इस बात की इत्तला फोन के द्वारा, जो इंडिया गेट के पास लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जैन समाज के लोग का जो हुजूम है, जो जन सैलाब है, उन तक ये खबर पहुंची कि राष्ट्रपति जी ने ज्ञापन स्वीकार कर लिया है, मामले में उन्हें आश्वासन दिया है, जिसके बाद अब जो ये प्रोटेस्ट है, ये जो नाराजगी है, इसको खत्म करने की अब किया जा रहा है जैन समाज के द्वारा।
तो लवली, ये इस खबर के बाद जिस तरह से आप बता रहे हैं कि अब जैन समुदाय जो है अपना ये जो नाराजगी है, जो प्रोटेस्ट है, वो खत्म करेगा और शांतिपूर्ण जहां जहां से लोग आए हैं वहां वहां रवानगी हो जाएगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लोग जिस रास्ते से हैं और जहाँ से हैं उस तरफ से रवानगी होनी शुरू हो गई है, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही यहाँ पर चारों तरफ से ट्रैफिक की व्यवस्था खराब हो रखी थी। अब धीरे धीरे लोग वापसी निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तमाम रास्ते बिल्कुल जाम पड़े हैं और अब धीरे से ट्रैफिक खुलना शुरू हो गए हैं। कई जगह से दिल्ली पुलिस ने अब बैरिकेडिंग भी हटानी शुरू कर दी है। जैन समुदाय अब वापसी की तरफ कूच करने लगा है। लेकिन इतनी बड़ी जो भीड़ है लवली, इतनी इतनी जल्दी तो ये डिपार्ट नहीं हो पाएगी, समय लगेगा अभी। देखिए, ये इसके अंदर समय तकरीबन अभी 2 से 3 घंटे हो लग सकता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये भीड़ सैकड़ों की संख्या के अंदर जैन समुदाय की आई है, उसके अलावा जहां पर प्रदर्शन हो रहा था रेल भवन और उसके बीच के अंदर इंडिया गेट की रोड पड़ती है। इंडिया गेट के ऊपर भी आज नए साल के ऊपर राजधानी दिल्ली ही नहीं, देश की तमाम जगह से कई परिवार अपने बच्चों को लेकर इंडिया गेट दिखाने आए हैं। तो पहले से ही यहाँ पर भी इंडिया गेट के ऊपर तकरीबन 70 से 80 हजार लोगों की भीड़ पहले से है। तो इस वजह से थोड़ा सा समय यहाँ पर ट्रैफिक और भीड़ खुलने में लग सकता है। अब निगाहें इस बात पर रहेंगी लवली कि झारखंड सरकार अपना ये फैसला कब वापस लेती है। बिल्कुल, अब ये देखने वाली बात है कि जिस तरीके से आश्वासन मिला है राष्ट्रपति भवन से, उस आदेश को आगे झारखंड सरकार किस तरीके से लेती है और उनका आदेश किस तरीके से वापस होता है। लवली, कुल मिलाकर आज रविवार का दिन रहा, लेकिन कह सकते हैं कि दिल्ली में खासी हलचल रही। एक तो 1 जनवरी का दिन बड़ी संख्या में लोग वहां पर घूमने आते हैं इंडिया गेट, दूसरी ओर इस प्रोटेस्ट के चलते भी बहुत बड़ी भीड़ वहां इकट्ठा हो जाती है। और इस समय फोन लाइन पर हमारे साथ मुकेश वर्धन जी हैं, भीनवाल जैन समाज से। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है सर? बिल्कुल जी। मुकेश जी, तस्वीरें हम देख रहे हैं और पूरी दिल्ली देख रही है, इस समय खासी हलचल गहमा गहमी। पहले तो मुकेश जी, खबर हम तक ये पहुंच रही है कि जो डेलीगेशन आपका राष्ट्रपति के पास गया था ज्ञापन सौंपने के लिए, उसे स्वीकार कर लिया गया है। इस पर आपका रिएक्शन मुकेश जी? देखिए, हमारी कोई मांग ऐसी नई मांग नहीं है। सदियों से ये हमारा तीर्थ स्थल जैन समाज के पास रहा है। विश्व तीर्थंकरों की मोक्ष भूमि है। हमारा ये कहना है कि तीर्थ स्थल की जो पवित्रता होती है वो बरकरार रहनी चाहिए। आजादी के बाद से आज तक इसकी पवित्रता बरकरार रही। हम लोगों के कारण काफी लोगों को वहाँ रोजगार भी मिलता है। बस इस तीर्थ की पवित्रता नष्ट नहीं हुई है, हमारी मांग है। हम कोई नई मांग नहीं करे, हमको नई जगह नहीं चाहिए, हमको नया अधिकार नहीं चाहिए। और हमारी ये मांग है वो केवल जैन समाज की नहीं, ये स्थल संस्कृति का हमारा देश की धरोहर है। ऐसे लोगों में संस्कार के बीज बोए जाते हैं। और भारतवर्ष जो है प्राचीनता से ऋषि मुनियों की भूमि रही है। उस ऋषि मुनियों की भूमि को कोई नष्ट करने का कुप्रयास जो षड्यंत्र हो रहा है, उसके लिए जैन समाज इसके लिए आंदोलन करता है। भारतवर्ष की राम और कृष्ण और महावीर की भूमि में हमको इसके लिए आंदोलन करना पड़े संस्कारों के लिए, तो ये उचित भी नहीं है। लेकिन मुकेश जी, एक सवाल ये उठता है, जो आम जनमानस है वो ये सोचेगा कि जब अयोध्या राम मंदिर सब जा सकते हैं, जब कृष्ण के मंदिर सब जा सकते हैं, तो फिर आपका जो तीर्थ स्थल है वहां लोग क्यों नहीं जा सकते? नहीं, ये बात है ही नहीं जाना की बात है। वहां पर जो टूरिज्म को, पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, आप एक बात ध्यान रखिए, हमारे साथ में जैन समाज के लोग जो यात्रा करते हैं, उनके साथ में जो टोली वाले होते हैं वो भी दूसरे समाज के होते हैं। हम लोग जिनको जो महिलाओं को लेके जाते हैं, जो हमारा सामान वगैरह उनको रोजगार देते हैं, वो बात नहीं है। बात मुद्दा है यहाँ पर जो शराब मांस, जो संस्कृति को तोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है। आज जब अयोध्या का आंदोलन हुआ, जैन समाज हिंदू समाज के साथ में कंधे से कंधा भिड़ाकर इस आंदोलन में कूद पड़ा था। जो हमारे कोठारी बंधु शहीद हुए थे वो जैन समाज के बेटे थे। ऐसे हजारों की संख्या में जैन समाज ने हिंदू समाज के हर आंदोलन में भाग लिया। तो हम भी आज समाज से अपेक्षा करते हैं, कोई भी यदि सरकार जैन समाज के इस तीर्थ को, संस्कृति को नष्ट और भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो सब समाज हमारे साथ में इस
सूप में आवे कि संस्कृति नष्ट नहीं होनी है। ठीक मुकेश जी, हमारे चैनल के माध्यम से जो लोग इंडिया गेट पहुंचे हैं, हालांकि वहां तक खबर तो पहुंच गई है कि आपका जो ज्ञापन है वो स्वीकार हो गया है, लेकिन आप अपनी तरफ से जरा अपील कर दीजिए लोगों से कि लोग शांतिपूर्ण तरीके से धैर्य के साथ अब जो जगह है वो खाली करें, अपने अपने गंतव्य तक पहुंचे। समाज से अपील करता हूँ, ये जो आंदोलन है कुछ समाज वर्ग विशेष के लिए नहीं और कुछ समाज वर्ग विशेष के विरोध में नहीं है। ये आंदोलन, ये लड़ाई है देश की तीर्थ की संस्कृति बचाने के लिए। हमारे तीर्थ स्थल को जो भ्रष्ट करने की कुछ लोगों का कुत्सित प्रयास है, जो माफिया लोग, जो शराब के माफिया है, वो मिलकर कार्य करना चाहते हैं, उसके खिलाफ हमारा ये आंदोलन है। और ये आंदोलन पूरे जैन समाज का नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सभी उन संस्कृति प्रेमियों का है जो इस देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी और संस्कृति की लड़ाई पिछले कई वर्षों से लड़ रहे हैं। मेरी आप सबसे ये अपील है कि शांतिपूर्ण अपनी बात रखें और जल्दी इसका समाधान आएगा, है मैं पूर्ण विश्वास है। तो मुकेश जी, अब आप लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि झारखंड सरकार इस फैसले को कब वापस लेती है? किसी ने झारखंड सरकार को ये मिसगाइड करके कि इस तीर्थ को पर्यटन बनाएंगे तो राजस्व आएगा, उनका नुकसान हो रहा है। यदि हजारों की संख्या में जो यात्री आ रहे हैं वो यात्री आना बंद हो गया, सरकार को राजस्व का नुकसान होगा। सरकार इस बात को समझ रही है और सरकार जल्दी से वो जो अपना नोटिफिकेशन वो वापस लेगी, इसका हम सोरेन सरकार पर, हमको जैन समाज को पूर्ण विश्वास है। ठीक, शुक्रिया मुकेश वर्धन जी, नेटवर्क 10 के साथ जुड़ने के लिए, संवाद करने के लिए आपका शुक्रिया।